हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आइए आज जो है ना कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो अपना चैप्टर चल रहा था उसको पूरा धुआं धुआं एकदम कर देते हैं। वो एक डायलॉग है ना, जो पिछले 2 लेक्चर से ये चैप्टर चल रहा है लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अब अगर ख़त्म नहीं हुआ तो इस चैप्टर को इतना बम मारेंगे कि पूरा चैप्टर धुआं धुआं कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम बजा रहे, वो जो डायलॉग है उसी के अंदाज में इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वीडियो चला रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी का मतलब तो आप लोग जान ही चुके हैं क्या होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी। जैसे मान लीजिए ये हाथ है ना, हाथ को यहाँ से काट दिए और इस काट करके इसके अंदर का चीज़ अगर देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो वो क्या होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी कहा गया जो एनाटॉमी का मतलब हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इन प्लांट कॉल्ड एनाटॉमी। लेकिन आपको साथ में ये बात भी याद रखना होगा, जो आखिर ये एनाटॉमी किसका बात कर रहा है, किसको हमको देखना है माइक्रोस्कोप से। तो आपको माइक्रोस्कोप से देखना है फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है किसका, एंजियोस्पर्म का, ठीक है। एंजियोस्पर्म का 2 टाइप होता है, एक होता है मोनोकोट और दूसरा होता है डाइकोट। जैसे देखिए चना है ना, चना को जब आप छील कर मतलब तोड़ कर कैसे देखिएगा तो उसमें 2 कोटलेडन आपको दिखाई देगा, समझे कि नहीं। तो जिसमें 2 कोटलेडन है वो हो गया डाइकोट, और जिसमें एक ही है, जैसे मक्का जो है, मक्का देखते होंगे पूरा का पूरा एक ही रहता है उसमें दाना जो है वो, तो वो क्या होता है मोनोकोट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या समझ में आ गया, जो चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मतलब एनाटॉमी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। फ्लावरिंग प्लांट कौन है, एंजियोस्पर्म। फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक है किसका, एंजियोस्पर्म का, ठीक है। एंजियोस्पर्म का कितना टाइप, 2, एक हो गया मोनोकोट, दूसरा हो गया डाइकोट। यहाँ तक हो गया क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है मित्रों। चलिए इसका आगे डिस्कस करते हैं टिश्यू। अब देखिए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। मतलब जैसे देखिए टिश्यू क्यों बना होगा, सेल जो है बहुत सारा सेल आपस में मिल मिल करके सब सिमिलर फंक्शन के लिए जमा हुए होंगे और वो बनाए होंगे किसको, टिश्यू। तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल कॉमन ऑरिजिन एंड परफॉर्मिंग द कॉमन फंक्शन। ऑरिजिन भी क्या है, कॉमन है, और फंक्शन भी क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, टिश्यू। आप जानते हैं प्लांट में तो बहुत सारा अलग अलग तरह का टिश्यू है, लेकिन हमें तो स्टडी भी करना है ना पूरा को। तो इजी हो स्टडी, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो डिवीजन के बेसिस पे हम टिश्यू को 2 भाग में बांट लेते हैं प्लांट में। एक सबसे पहला हो गया क्या, मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा होगा परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मतलब देखिए ऐसा जो डिवाइड कर सकता है, कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग, डिवीजन शो कर सकता है ये। परमानेंट ऐसा है जो डिवाइड नहीं करेगा। परमानेंट बोल जो है ना 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 ना, अब हम ना पढ़ेंगे। जैसे देखता है ना टिश्यू जैसे है, सेम ऐसे ही स्टूडेंट होता है, ग्रुप ऑफ बच्चा सब मिल करके पढ़ाई कर रहा है, तो सब क्या है, टिश्यू। उसमें 2 तरह का बच्चा होता है, एक होता है जो पढ़ेगा, दूसरा होगा जो नहीं पढ़ेगा। तो जो पढ़ने वाला है मतलब वो डिवाइड करने वाला है, वो मेरिस्टेमेटिक। और जो नहीं डिवाइड करने वाला है वो भैया कैसा है, परमानेंट। क्लियर हो गया ना, वाह सुपर। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कहा जाता है क्या, मेरिस्टेमेटिक का तो काम ही है क्या, वो शो करेगा क्या, एक्टिव सेल डिवीजन। आपको पता है नीट 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है ये लाइन से, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक का तो मतलब ही वही होता है, डिवाइड, है ना। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक कहाँ पाया जाता है, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक का हम डिस्कशन करते हैं। एपिकल मतलब देखिए, जैसे देखिए यहाँ ये सीड है, ठीक है। सीड से ऊपर की तरफ क्या निकलता है, सूट, और नीचे की तरफ क्या निकलता है, रूट, ठीक है। तो सूट हो या रूट हो, रूट या सूट के टर्मिनल पे जो पाया जाता है ना, देखिए जो टर्मिनल पोजीशन है यहाँ सूट, यहाँ जो अधिक ये सूट का टर्मिनल पोजीशन और ये रूट का टर्मिनल पोजीशन, इस रीजन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, ताकि क्या हो, प्लांट का रूट का भी लेंथ बढ़े और सूट का भी लेंथ बढ़े, ठीक है। तो ये जो लेंथ बढ़ रहा है ना, तो ये लेंथ बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, जिसका काम ही यही है जो प्लांट का लेंथ इंक्रीज करना। तो एक रहेगा सूट के टर्मिनल पे, सूट किसको बोलते हैं, धरती के ऊपर जो प्लांट वाला पार्ट है उसको सूट बोलते हैं। तो सूट का एक लेंथ बढ़ाएगा, दूसरा रूट का लेंथ बढ़ाएगा, तो टोटल प्लांट का लेंथ बढ़ गया ना, ठीक। तो इसका यही काम ही है, लेंथ इंक्रीज करना, ठीक है।
तो एपिकल मेस्टोमेटिक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए इससे आगे यहाँ देखिए नीचे की तरफ रूट को का लेंथ बढ़ाने के लिए मेस्टोमेटिक टिश्यू है जो नीचे की तरफ रूट का लेंथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जो है ना सूट का मतलब जो ऊपर वाला पार्ट जो है धरती के ऊपर उसका लेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ पे देखिए सूट एपिकल मेस्टोमेटिक है जो क्या करेगा, सूट का लेंथ बढ़ाएगा। ठीक है, वही डायग्राम देख करके यहाँ समझाया गया है। अब कहा जाता है क्या जानते हैं, ये जो एपिकल मेस्टोमेटिक है ये तो शुरू शुरू में प्लांट ऐसे ग्रो करते हुए आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ मेस्टोमेटिक छूट जाता है बगल में जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड्स। ठीक है, और एक्सिलरी बर्ड्स का दो काम होता है, एक होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच और दूसरा होता है फ्लावर। तो आपसे कभी भी अगर एग्जाम में पूछा गया जो सर ब्रांच एंड फ्लावर किससे फॉर्मेशन होगा, तो आपको निच वही स्टाइल में बोलेंगे क्या, जो एक्सिलरी बर्ड्स का काम ही तो यही है ब्रांच और फ्लावर का फॉर्मेशन करना ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है अगला टर्म, देखिए सुनिए, तो सबसे पहला टर्म क्या आ गया, ठीक है देखिए, तो एक्सिलरी बर्ड्स आपको समझ में आ गया, हमने अभी जस्ट समझाया। एक्सिलरी बर्ड्स इसका क्या काम है, कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए ब्रांच और फ्लावर, ये ब्रांच भी फॉर्मेशन कर सकता है और फ्लावर भी फॉर्मेशन कर सकता है। अब आप एक बात जानते होंगे ना मेरे मित्रों कि ग्रास जो है, आप लोग सुने होंगे बचपन में एक कहावत, सब क्या बोलते हैं पेरेंट मतलब मम्मी पापा लोग ये कभी समझाए होंगे, जो घास को कभी भी जो है ना बीज से नहीं तोड़ा जाता बच्चों, नहीं तो वो और फैल जाएगा। घास को जब भी उखाड़ो जड़ से उखाड़ो, ऐसा सुना है ना। वो क्यों सुना है, इसलिए सुना है क्योंकि उसमें एक स्पेशल तरह का इंटरकैलरी मेस्टोमेटिक पाया जाता है। ठीक है, जिसका काम है रीजनरेट करवा देना, समझे कि नहीं। आप जानते हैं ना ग्रेजिंग हार्बीवोरस, जब गाय वो सब जो है खा जाता है तो ग्रास रीजनरेट कर जाता है, वो किसके वजह से, इंटरकैलरी की वजह से। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ रहेगा, बिटवीन मैच्योर टिश्यू के बीच में, कहाँ रहेगा, मैच्योर टिश्यू के बीच में। तो यहाँ तक हो गया क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। वही यहाँ पे सूट एपिकल मेस्टोमेटिक और रूट एपिकल मेस्टोमेटिक का बात किया, तो ये तो क्लियर है ना। तो अभी तक तीन टर्म हम बताए, सबसे पहला क्या हो गया रूट एपिकल मेस्टोमेटिक, दूसरा सूट एपिकल मेस्टोमेटिक और तीसरा क्या हो गया एक्सिलरी बर्ड्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया है सबका क्लियर। अब देखिए अगला टर्म क्या है, अगला टर्म यही है जो क्या, ये तो एपिकल मेस्टोमेटिक और इंटरकैलरी मेस्टोमेटिक दोनों जो है वो किस में आ गया, प्राइमरी मेस्टोमेटिक। ठीक है, बोथ एपिकल मेस्टोमेटिक एंड इंटरकैलरी मेस्टोमेटिक आर प्राइमरी मेस्टोमेटिक। प्राइमरी इसको इसलिए बोल दिए क्योंकि ये प्लांट जब नया नया बन रहा है ना उस समय ये हेल्प कर रहा है और उस समय इसका फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा, जो मेस्टोमेटिक ही है समझे कि नहीं, वो क्या करेगा, तो बाद में वुडी एक्सिस अपीयर करवाएगा। मतलब जानते हैं लकड़ी जो फॉर्मेशन होता है ना मेजरली मोटा मोटा जो बनेगा पेड़, उसमें भी यही रिस्पॉन्सिबल होगा मेस्टोमेटिक, लेकिन वो मेस्टोमेटिक तभी प्राइमरी नहीं रहेगा, वो रहेगा सेकेंडरी मेस्टोमेटिक, क्योंकि वो लाइफ के बाद में अपीयर होता है। आप लोग भी देखे होंगे, सबसे पहले आप लोग जो स्कूल गए होंगे प्राइमरी स्कूल, फिर बाद में जो गए होंगे सेकेंडरी स्कूल, तो वैसे ही प्राइमरी स्टार्टिंग समय में जो ग्रो हुआ वो क्या हो गया प्राइमरी मेस्टोमेटिक, और बाद में जो मेस्टोमेटिक अपीयर हो रहा है उसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी मेस्टोमेटिक। सेकेंडरी मेस्टोमेटिक का नाम है लेटरल मेस्टोमेटिक, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद अगला है क्या, जो सिलेंड्रिकल मेस्टोमेटिक भी इसको बोल सकते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल है वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, और घबराना नहीं है, ये सारे एग्जाम्पल को हम लोग आगे देखेंगे एकदम जो कैसे कैसे दिया हुआ है क्या। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकेंडरी मेस्टोमेटिक हो गया क्लियर। सेकेंडरी मेस्टोमेटिक के बाद एग्जाम्पल आप लोग तो देख ही लिए, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, फेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट में। सेकेंडरी ग्रोथ है ना तो बाद में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला टर्म क्या आ गया,
तो परमानेंट टिश्यू तो जानते हैं ऐसा टिश्यू जो डिवाइड नहीं करे, ठीक है, कोई स्पेशल फंक्शन प्रोवाइड करे। देखिए लिखा बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड। ये जो परमानेंट टिश्यू है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो जाता है एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट और मैच्योर सेल, ठीक है। अब देखिए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, मतलब प्लांट का जो मेन बॉडी बनते रहता है तो उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, और वही प्रोड्यूस करता है डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर बंडल। अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो डर्मल टिश्यू क्या हुआ, वेस्कुलर बंडल क्या हुआ और ग्राउंड टिश्यू क्या हुआ, ये तीनों को अभी जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, इसलिए घबराना नहीं है। आप ये देखिए जो आप पहले एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना और किस किस पॉइंट को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप देखते चलिए सब समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं आगे, परमानेंट टिश्यू से कंप्लीट करते हैं इसको। तो चलिए अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू जो है इसके बारे में तो जानते हैं, ये जो है लॉस कर चुका है कैपेसिटी डिवाइड करने का, ठीक है। अब देखिए एक बात तो आप जानते हो, जैसे मान लीजिए क्लास है, क्लास में सब लड़का सब जो अगर पढ़ाई कर रहा है, मतलब सिमिलर तरह का है ना, और सब काम एक ही कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसको सिमिलर तरह का सेल अगर सिमिलर फंक्शन करे तो उसको हम बोलते हैं सिंपल टिश्यू। यहाँ देखिए लिखा हुआ। लेकिन लड़का लड़की सब तो क्लास में है और पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, तो डिफरेंट हो गया ना, लड़का डिफरेंट लड़की डिफरेंट, लेकिन काम सब सेम कर रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल अगर सेम फंक्शन को प्रोवाइड कर रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स सेल। सिंपल टिश्यू का 3 टाइप है, एक सबसे पहला हो गया पेरेन्काइमा, दूसरा हो गया क्या, कोलेनकाइमा, और तीसरा हो गया स्क्लेरेन्काइमा। मित्रों समझ में आ गया ना, पेरेन्काइमा के बारे में 4 बातें बस याद करनी है और समझने हैं। पेरेन्काइमा सबसे पहला बात, जो इसका जनरली जो है ना वो आइसोडायमेट्रिक होता है। आइसोडायमेट्रिक मतलब जानते हैं ना, डायमीटर क्या होगा, सेम होगा। आप लोग तो सर्कल जानते ही हैं, डायमीटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डायमेट्री क्या होगा, सेम, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगला टर्म यही होगा, जो इसका वाल जो है ना वो थीन होता है और बना होता है किस चीज़ का, सेल्यूलोज का। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद जानते हैं इसका क्लोज पैकिंग भी हो सकता है और लूज पैकिंग भी हो सकता है, ये आगे हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। लिप्स में जो आखिर क्लोज और लूज दोनों क्यों बोला, ये वही कह रहा है, इसमें जो स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसका फंक्शन है क्या, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन। क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो चलिए पेरेन्काइमा हो गया क्लियर, इसमें 4 बात बताएं। सबसे पहला बात आइसोडायमेट्रिक होगा, मतलब डायमीटर सेम होगा। दूसरा क्या बताएं, जो इसका सेल वाल क्या होगा, थीन होगा, बना होगा किस चीज़ का, सेल्यूलोज का बना होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा बताएं, जो इसमें स्पेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। चौथा बताएं इसका फंक्शन, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन। यहाँ तक के बाद पढ़ते हैं फिर अगले लेक्चर में। तो देखिए पेरेन्काइमा हो गया था, अब है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में सबसे पहला बात ये बात डिस्कस करना है, जो कोलेनकाइमा जो है वो बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द मोनोकोटिलेडनस, ये डाइकोटिलेडनस प्लांट। जानते हैं डाइकोटिलेडनस प्लांट मोटा मोटा होता है, समझिए कि मेजरली, तो उसमें जो है सपोर्ट का उसको ज़्यादा जरूरी होता है, सपोर्ट करो, ठीक है। तो सपोर्ट के लिए एक स्पेशल सेल है जिसका नाम है कोलेनकाइमा, हम बाद में बताएंगे। जो ये एक लेयर बनाता है जिस लेयर का नाम है हाइपोडर्मिस, ठीक है, ठीक। उसके बाद कहा जाता है क्या, जो देखिए होमोजीनियस लेयर है, मतलब लेयर कैसा होगा, एक ही जैसा लेयर है पूरा अथी का। फिर उसमें क्या होता है, इसका जो कॉर्नर पे डिपॉजिट होता है क्या, सेल वाल में सेलुलोज, हीमोसेलुलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म क्या है, जो ये जो है समझिए कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट रहेगा, ये इम्पोर्टेंट है। और इसका काम क्या है, ये सपोर्ट करता है। और जानते हैं ना ये लिप्स के पेट्रियोल में भी सपोर्ट करता है। पेट्रियोल जानते हैं ना, जैसे ये पेड़ हुआ इसमें, जैसे ये लिप्स है, तो ये वाला पोर्शन जो है जिससे
तो इसको हम पेटियोल बोल देते हैं, ठीक है। तो अब आगे है क्या, एस्केरेनकाइमा, ठीक है। एस्केरेनकाइमा जो है वो नैरो सेल होता है, ठीक है, थिक एंड मैग्नीफाइड वॉल होता है इसमें। एक बात याद रखिए, जिस भी प्लांट के सेल वॉल में आपको लिग्निन मिल जाए इसका मतलब वो क्या है, डेड है। स्पेशल याद रखिए, नीट बार बार फंसाने का कोशिश करता है, लेकिन घबराना नहीं है, मेरा बच्चा गर्दा उड़ाएगा। क्या है, लिग्निफाइड वॉल, जब ये लिखा है इसका मतलब डेड सेल है, ठीक है। ये डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद अगला टर्म क्या है, जो स्ट्रक्चर हो ऑरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे। एस्केरेनकाइमा को दो भाग में बांटते हैं, एक है क्या फाइबर और दूसरा है स्क्लेराइड्स, ठीक है। स्क्लेराइड्स का शेप होता है स्फेरिकल एंड ओवल, जबकि फाइबर जो है इलोंगेटेड होता है, ठीक है। अब देखिए जो ये जो स्क्लेराइड्स है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए अब इसके आगे देखिए, तो स्क्लेराइड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके लिए एक ट्रिक याद रखना जरूरी है, जो नहीं तुम लगाओ GPS, नहीं में N जो है ना वो नट्स को रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तुम का क्या मतलब हो गया, टी, चाय पत्ती का जो लीव्स है उसमें, ठीक है, चाय का जो पत्ती है उसमें। उसके बाद नहीं तुम लगाओ, L से लेगुमिनस प्लांट, ठीक है। लेगुमिनस प्लांट में ये पाया जाता है, लेगुमिनस यहाँ ढका हुआ है, लेगुमिनस, लेगुमिनस मतलब जानते हैं ना, दाल वाला फैमिली जो है उससे रिलेटेड है। उसके बाद गुआवा, पेयर्स एंड सपोटा, ये सब फ्रूट के जो पल्प है, इंटरनल स्पेस, उसमें ये पाया जाता है स्क्लेराइड्स। और इसी की वजह से जैसे गुआवा आप लोग खाते होंगे अमरूद, तो आपको थोड़ा रिजिड लगता होगा अंदर में, स्क्लेराइड्स की वजह से ही, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको डिस्कस करना है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है इसमें आएंगे जाइलम और फ्लोएम, लेकिन उसके लिए अगले लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद, और एकदम वीडियो को देखते रहिए, एकदम चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसे जो अगल बगल जो है ना पूरा एकदम घर घर फैला दे, समझे कि नहीं। तो देखो देखो आ गया लेक्चर, आ गया सर का लेक्चर आ गया, जल्दी, तुमने देखा क्या, नहीं देखा, जा, ऐसे में कैसे काम चलेगा, जल्दी देखो, ठीक है। और ज़बरदस्ती इधर उधर सब जगह भेजो एकदम, ठीक है, घबराना नहीं, सब देखेगा।